परम अवतार श्री कृष्ण। देवी के जीवन में आए प्रकाश की सूचना तुम भी लेकर आई थी ना वसुदेव के पास। आज मैं तुम्हारे जीवन को उजाले की तरह उज्जवल कर दूं, उज्जवल कर दूं। मैया! मैया! मैया उठो मैया। मैया कुछ बोल क्यों नहीं रही है काकी? गोकुल के सभी बालकों को भगवान कंस के परम धाम मथुरा लेकर आओ। स्मरण रहे, कोई बालक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कंस गोकुल के सभी बालकों को एक साथ आशीर्वाद देना चाहते हैं। लल्ला, लल्ला, लल्ला। कान्हा, अब हम साथ नहीं खेल सकते। लेकिन क्यों? गोपिका कह रही थी कंस ने पूतना को गोकुल भेजा था हमें मारने के लिए। लेकिन पूतना तो मर गई, फिर कैसा संकट? संकट है कान्हा। पूतना का भाई बकासुर तो हमें जीवित ही निकल सकता है। गोकुल के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि भगवान कंस ने गोकुल के बच्चों के लिए एक महाआरती का आयोजन किया है। गोकुल के सभी बालकों का महाआरती में आना अनिवार्य है। गोकुल के सारे बालक ऐसे ही मरेंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा। मेरा कान्हा मथुरा नहीं जाएगा। बाबा, हम सबको मथुरा अवश्य जाना चाहिए। यशोदा सुनो। नंद जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। यशोदा, समझने का प्रयास करो। कान्हा का मथुरा जाना आवश्यक है। बाबा, कान्हा तो वही करेगा जो उसकी मैया चाहेगी। जहाँ मेरे लल्ला के जीवन पे संकट हो, मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहती। कान्हा के प्रति मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ। मैं केवल वही कर रही हूँ जो एक माँ को करना चाहिए। नंद जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी आंखों पर ममता की पट्टी बन गई थी। मैं एक क्षण के लिए ये भूल गई थी कि ये पूरा गोकुल मेरा परिवार है। गोकुल के सभी बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। आप सबके इस निर्णय में अब मैं भी आपके साथ हूं। मेरा लल्ला भी मथुरा जाएगा। यशोदा, तुम ये क्या कह रही हो? नंद जी, जब गोकुल के सभी बच्चे कंस का संदेह दूर करने के लिए मथुरा जा रहे हैं, तो मेरा लल्ला दूर कैसे रह सकता है? तो यशोदा? नंद जी, यदि आज भयभीत होकर मैंने मेरे लल्ला को रोक लिया, तो वो भविष्य में कभी भी डर का सामना नहीं कर पाएगा। मैया! मैया, मैया चिंता मत करो, चिंता मत करो। कान्हा किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। किंतु प्रभु, देवी देवकी ने कान्हा को जन्म देने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उनके इस त्याग की संसार में कोई तुलना नहीं है। ऐसे में माता यशोदा के इस भावना को संसार कैसे स्वीकार करेगी प्रभु? देवी, आप सत्य कह रही हैं। धर्म के मार्ग पर चलते हुए माता देवकी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने 8 पुत्रों का जीवन भी। किंतु उस समय तक कान्हा का जन्म नहीं हुआ था। देवी, वचन देती हूँ कि मैं अपनी 8वीं संतान जन्म देते ही स्वयं आपको सौंप दूंगी। माता देवकी ने कान्हा का स्वप्न देखा था, किंतु कान्हा मैया यशोदा का जीवन है। कान्हा में उनके प्राण बसते हैं। अपने लल्ला के बिना वह एक सांस तक नहीं लेती।
रुकिए रुकिए रुकिए। यहाँ से मथुरा की सीमा प्रारंभ होती है। अपने बैल यहाँ छोड़कर हमें पैदल ही प्रस्थान करना होगा। आइए। ओ चक्र ओ चक्रधारी विष्णु, तूने अपने छल से मेरे 8वें भांजे को मुझसे उसके मामा से अलग कर दिया था, किंतु आज तेरा छल हार गया और मेरा प्रेम जीत गया। अपने प्रिय भांजे को मैं गोद में उछाल उछाल कर खिलाना चाहता था। आज वो उछल उछल कर गोकुल के बालकों के साथ मेरे पास आ रहा है। ये किसकी प्रतिमा है बाबा? ये भगवान कंस की प्रतिमा है कान्हा। मुझे लगा किसी असुर की प्रतिमा है बाबा। बोल ओम कंसाय नमः। बोल ओम कंसाय नमः। बोल 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 ओम कंसाय नमः। ओ मूर्ख, ये भगवान कंस की नगरी है और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा चक्रधारी विष्णु नहीं आएगा। बोल कंसाय नमः। बोल 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 मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे जल चाहिए, जल। जल चाहिए? ये लो जल, पियो। नंद, कौन है तुम्हारा लल्ला? दादा थैया, कृष्ण कन्हैया, दादा थैया, कहाँ है तुम्हारा लल्ला? अरे शीघ्र ही इन्हें बाहर निकालिए। भगवान कंस के भक्तों की ये स्थिति इसने किया। भगवान, वो कहना तो दिव्य है भगवान। आज शाम की चुनावी सभा में बांटने के लिए जो कुल्हाड़ी और यो मिट्टी के दिए लाई सो। आज शाम की सभा में देवर जी का चुनाव चिन्ह दिया बटना नहीं चाहिए। भाभी, यो लो, पड़ गए आपके दिए। तू इनको संभाल के अंदर रखवा देना, तो शाम को हम सभा में बांट देंगे। बिल्कुल, मैं रखवा दूंगी। शाबाश पिंकी। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? सुनिए भरभूति जी, वो हमरे शहर के नए कारपेंटर हैं। कारपेंटर कारपेंटर नहीं भाभी जी, कलेक्टर। सही पकड़े हैं। आज मैं आप सबसे ये पूछता हूँ कि आप लोग बड़े प्यार से अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर बनवाते हैं, लेकिन टॉयलेट या शौचालय क्यों नहीं बनवाते? कलेक्टर साहब, आपने आज हमारी आंखें खोल दी। तिवारी जी, आपकी आंखें आज कुछ ज्यादा खुल गई हैं, थोड़ी सी बंद करिए। पानी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? धरती लोक पर जो माया है वो देवराज की सहायता के बिना नहीं कटेगी। एक उपाय है आपके पास, और वो उपाय है धरती लोक पर उपस्थित वो बालिका पौलोमिका। अब मैं अपना लक्ष्य जरूर पूरा करूंगी। मैं इस परिवार से अपनी माँ का बदला जरूर लूंगी। देवी संतोषी, अब क्या करेंगे आप? कहा महाराज? अभी तक ही हैं?
अरे भाई जल्दी चलिए ना, और रागनी दीदी राह ना देख रही होंगी। पराग भैया, अगर बहुरिया ने पराग बाबू को कांड के बारे में बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। ज्यादातर केसेस में जमीन दादी जी के नाम है। हम एक बार उनसे मिलकर आते हैं। दूर रहे हमसे, मेरी और आने की गलती मत करिए। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे मैं अच्छी तरह जानूं कि तू कौन है। कलावती, सुमन को उठवा के उसे मरवाना चाह रही है तू? मैं यहाँ सिर्फ उसे रणवीर से दूर करने आई थी, दैट्स इट। सुमन को बर्बाद करने के लिए तू किसी भी हद तक जा सके। कौन है? चेहरा दिखाओ। वैसे तुम दोनों का झगड़ा रिजॉल्व हुआ था ना? हाँ, वो झगड़ा तो रिजॉल्व हो गया था। वो झगड़ा मतलब अब कोई नई गड़बड़ की क्या उसने? सरू बता रही थी कि मीरा भी वहां परेशान से घूम रही है, कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। क्यों? मतलब हम इस झगड़े के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और करना होगा। तू बाजवा है, तू इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, तू जीत सकता है। मम्मी जी और रोहनवीर जी के हक के लिए लड़। आपका हक है ये, और आपका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। तू कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले नहीं जा सकती। मुझे तुम पवनियाओं के एहसान की कोई जरूरत नहीं।